नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं अभिषेक बच्चन की बात करूंगा। अभिषेक बच्चन, जिन्हें जूनियर बच्चन के नाम से लोग जानते हैं और जिनका एक नाम लिटिल बी भी है। लिटिल बी बहुत कम लोग जानते हैं। बिग बी के बारे में तो सबको ही जानते हैं। लिटिल बी संबोधन बहुत कम सुनने को मिलता है। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में एक दो बार इसका जिक्र किया है। तो लिटिल बी कहें, जूनियर बच्चन कहें, अभिषेक बच्चन कहें, और भी नाम हो सकता है उनके आसपास में पुकारे जाने वाले हों, और जूनियर एबी भी लोग कहते हैं उनको। उनके बारे में बातें करते हुए हमेशा अमिताभ बच्चन का ख्याल आ जाता है और इन दिनों ऐश्वर्या राय बच्चन का भी ख्याल आता है। बहुत सारे लोगों के लिए यह बहुत बड़ी दिक्कत है कि वे स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में अभिषेक बच्चन की चर्चा नहीं कर पाते हैं। मेरी जो मुलाकातें उनसे रही हैं 2004-03 से लेकर के और 2017-18 तक लगातार बहुत एक्टिवली, और साल में 2-3 दफ़ा तो मिलते ही रहे हैं हम लोग। और मुझे याद है कि 2005, 2006, 2007, 2008 में जब वे बहुत एक्टिव थे, उनकी फिल्में बहुत ज़्यादा आ रही थी, जब उन्होंने मजाक मजाक में कहा था कि क्वालिटी की बात तो मैं नहीं कर सकता लेकिन क्वांटिटी में मैं सबको हरा दूंगा। और सचमुच उसमें उनकी इतनी फिल्में आ रही थी कि लोग चकित थे कि भाई इतनी फिल्में कैसे आ रही हैं। अभिषेक बच्चन ने बहुत सारा बेहतरीन काम भी किया है, लेकिन उन फिल्मों की भी चर्चा नहीं हो पाती है। मैं सिर्फ आपको 5-6 फिल्मों के नाम लूँगा। अगर आप उन फिल्मों को फिर से देखें और थोड़ा अमिताभ बच्चन के ऑरा से बाहर निकल करके देखना शुरू करें, एक स्वतंत्र एक्टर के तौर पे देखें, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। इसमें पहली फिल्म रिफ्यूजी का भी नाम लूँगा मैं, जहाँ वे थोड़े से अनगढ़ हैं, लेकिन युवा देख लें आप, गुरु देख लें आप, सरकार देख लें आप, नाच देखें आप, पा में देखें आप, यहाँ तक कि बोल बच्चन में देखें, हैप्पी न्यू ईयर में देखें, और अभी हाल फिलहाल में लूडो में देखें, ब्रीद जो वेब सीरीज आई उसमें देखें। आपको अमिताभ बच्चन के अलावा भी एक कलाकार बच्चन सरनेम से दिखाई पड़ता है और इसका नाम अभिषेक बच्चन है। अब इसका क्या कर सकते हैं कि वे अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हुए हैं और उन्होंने उसी फील्ड में जाना चाहा जिस फील्ड में उनके पिताजी ने एक ऐसी बड़ी लकीर खींच दी है जिसको छोटा कर पाना या जिससे बड़ी लकीर खींच पाना किसी दूसरे कलाकार के लिए मुमकिन नहीं है। खान की तमाम लोकप्रियता के बावजूद, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार की लोकप्रियता के बावजूद हम देखते हैं कि ये सभी अमिताभ बच्चन से कमतर हैं। लेकिन जब अभिषेक बच्चन की बात आती है तो हमेशा हमें यह लगता है कि उस बरगदी व्यक्तित्व के साए में भला कैसे कोई प्रतिभा का पौधा पनप सकता है। और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पसंद से ऐश्वर्या राय से शादी की, फिर वे ऐश्वर्या राय बच्चन के पति हो गए। एक तरफ पिता, दूसरी तरफ पत्नी और बीच में माँ। इन तीनों के कद्दावर व्यक्तित्व के सामने निश्चित रूप से जब आप अभिषेक बच्चन को रखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये उनकी चमक यहाँ नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन एक अलहदा शख्सियत है वो आदमी, एक अलहदा शख्सियत है उस अदाकार में, उस कलाकार में। आप थोड़ा सा विनम्र होकर, थोड़ा पिता, पत्नी और माँ के प्रभाव से अलग होकर इस कलाकार को देखें। मेरी तो उनसे बहुत लंबी चौड़ी बातचीत रही है और उन बातों को आज ही मैंने एक किताब प्रकाशित की है, अभिषेक बच्चन अलहदा शख्सियत। अगर आप इस किताब से गुजरें और इसके इंटरव्यूज़ पढ़ें और देखें तो आप पाएंगे कि कितनी ईमानदारी से, कितनी विनम्रता के साथ वे अपनी बातें रखते हैं और इस बात से उनमें कोई
शर्मिंदगी नहीं है और न हिचक महसूस करते हैं कि अगर मैं पिता की तरह दिखता हूँ या पिता की तरह मेरे अदाकारी में कुछ झलकता है तो बहुत स्वाभाविक है, मैं उनका बेटा हूँ। मुझे यहाँ पर अब अजय देवगन की बात याद आती है। अजय देवगन ने एक बार मुझसे कहा था इंटरव्यू में कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कब अमिताभ बच्चन की नकल कर देते हैं, कब अमित जी का हाव भाव हमारे हाव भाव में आ जाता है। तो ये तो दूसरे एक्टर की बात है जो खुद उनके परिवार का मैनरिज्म में, लंबाई चौड़ाई में बिल्कुल अमिताभ बच्चन के करीब करीब, बल्कि उनसे आधे इंच ज़्यादा ही है अभिषेक बच्चन में। ये सब कुछ दिखना लाजमी है। लेकिन जैसा कि आप इस किताब से गुजरे हो, इंटरव्यू सुने, तो जब राम गोपाल वर्मा कुछ बताते हैं या मणिरत्नम कुछ कहते हैं या जेपी दत्ता कुछ कहते हैं या रोहित शेट्टी जब कुछ कहते हैं और उनकी बातों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि वे सभी कहते हैं कि अभिषेक बच्चन को थोड़ा अलग से देखना शुरू कीजिए। आप भी स्वीकार करेंगे कि अभिषेक बच्चन ने अपनी सीमाओं में, हाँ, मैं उन्हें बहुत उत्कृष्ट अभिनेता नहीं कहता, लेकिन मैं ऐसा उनको निकृष्ट भी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वे हैं ही नहीं निकृष्ट। उन्होंने अपनी एक शख्सियत हासिल की है और उसकी बदौलत वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरे, मुझे लगता है कि सामाजिकता की दृष्टि से, व्यवहारिकता की दृष्टि से अभिषेक बच्चन अपने परिवार में सबसे ज़्यादा मिलनसार और स्वाभाविक लगते हैं। वे ऑन स्क्रीन जो भी किरदार निभा रहे हों, ऑफ स्क्रीन हमेशा अभिषेक बच्चन रहते हैं और उसी विनम्रता के साथ, उसी आदर के साथ पत्रकारों से भी मिलते हैं, कलाकारों से भी मिलते हैं और अपने प्रशंसकों से भी बात करते हैं। बहुत सारे अनुभव हैं उनके साथ और बहुत सारी बातें हैं जो कभी कभी मैं करता रहूँगा। हाँ, आज ही उनकी किताब मैं लेकर आया हूँ, उसकी चर्चा मैं अलग से पुस्तक चर्चा में करूँगा कि उस किताब में क्या क्या है। तो शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।